तो बच्चे लोग हम लोग प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे और आज हम आपको कुछ नए प्रीपोजिशन बताएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे यूज़ ऑफ एमिड आब्लिक एमिडस्ट, लिखेंगे रूल। लिखिएगा एमिड आब्लिक एमिडस्ट, एमिड आब्लिक एमिडस्ट का प्रयोग के बीच में, एमिड आब्लिक एमिडस्ट का प्रयोग के बीच में के अर्थ में स्थान को सूचित करने वाले शब्दों, स्थान को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। एमिड और एमिडस्ट का प्रयोग बच्चे के बीच में के अर्थ में स्थान को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे कहा जाए मकानों के बीच में, मकानों के बीच में एक छोटी झोपड़ी थी। मकानों के बीच में एक छोटी झोपड़ी थी। तो मकान बच्चे क्या है, स्थान ही ना है एक तरह से। तो क्या करेंगे बच्चे, हम के बीच में करने के लिए क्या लिखेंगे, एमिड या एमिडस्ट। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, हमने बताया है आप लोगों को कि जब कभी भी सब्जेक्ट बीच में दिया हो तो उसे हम इंडेफिनिट सब्जेक्ट कहते हैं, और इंडेफिनिट सब्जेक्ट जब वाक्य में आता है तो उसका अनुवाद हमेशा देयर से बनता है। क्या लिखेंगे, देयर थी ना, तो वॉज अ स्मॉल, झोपड़ी का हट होता है, हट। एमिड या एमिडस्ट दोनों लिख सकते हैं, एमिड या एमिडस्ट द बिल्डिंग्स। नोट कर लीजिए। स्टाफ पे ना ऐसे ना हो। स्टाफ है, स्टार्ट है, रुकना है, नीचे ला नीचे। रूल नंबर 2 लिखेंगे बच्चे। रूल 2, एमिड आब्लिक एमिडस्ट का प्रयोग, एमिड आब्लिक एमिडस्ट का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा में के बीच में के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए ईमानदारी, बेईमानी के बीच में व्यर्थ है या बेकार है। ईमानदारी बेईमानी के बीच में क्या है बच्चे, व्यर्थ है। तो ईमानदारी और बेईमानी ये क्या है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज व्यर्थ का यूजलेस, एमिड या एमिडस्ट बेईमानी का होता है डिसऑनेस्टी। चलिए नोट करेंगे बच्चे लोग। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम चालू करेंगे। लिखेंगे हेडिंग आप लोग, यूज ऑफ अलोंग। यूज ऑफ अलोंग।
देखिए बच्चे, एलॉन्ग का प्रयोग के किनारे किनारे के अर्थ में होता है। जैसे कहा है बच्चे कि हमें सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए, वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। तो के किनारे किनारे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चे, हम लोग एलॉन्ग लिखेंगे। तो लिख लेंगे रूल नंबर 1 बना करके। एलॉन्ग का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा में के किनारे किनारे के अर्थ में होता है। एलॉन्ग का प्रयोग के किनारे किनारे के अर्थ में होता है। चलिए, जैसे वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही वॉज वॉकिंग along the road। गांव के किनारे किनारे पेड़ हैं। क्या हो जाएगा बताइए, गांव के किनारे किनारे पेड़ हैं। देयर आर ट्रीज along the village। बच्चे लोग देखिए, जब along के साथ with का यूज हो जाता है तो उसका अर्थ होता है के साथ साथ। जैसे मैं कहूँ कि वो अपने दोस्तों के साथ साथ खेलता है, वो अपनी पत्नी के साथ मलेशिया गया, ठीक ना। तो के साथ साथ along प्लस with का यूज हम के साथ साथ के अर्थ में करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, along प्लस with का प्रयोग के साथ साथ के अर्थ में होता है। जैसे वह बागीचा में अपने दोस्तों के साथ साथ क्रिकेट खेलता है। तो लिखेंगे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही प्लेज, क्या खेलता है, क्रिकेट, along with, और ही के साथ अपने के लिए लिखिए his फ्रेंड्स। कहाँ पे खेलता है, बागीचा में, इन द गार्डन। नोट कर लीजिए। तो बच्चे, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।